सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मेरे मसीह भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे प्रार्थना के लिए, क्योंकि हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। इसके विषय में आज हम बात करेंगे। मेरे मसीह भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है लूका की पत्री अध्याय 18 वचन 1 में, जहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। मेरे मसीह भाई और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार किसी मनुष्य ने कहा, बहुत कम समय में मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, इसी वजह से मेरे पास प्रार्थना करने के लिए बहुत कम समय बचता है। इसीलिए सुबह में मैं केवल 5 मिनट प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर हमेशा व्यस्त रहता हूँ। मेरे मसीह भाई और बहनों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये मनुष्य सही कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक बड़ी गलती है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता के अपने समयों को कभी भी उन दूसरी वस्तुओं के लिए ना छोड़ें और इसे कम भी ना करें, जो कि शायद हमको महत्वपूर्ण लगती है। सफलता के लिए जिस बुद्धि, टैलेंट, मार्गदर्शन और सामर्थ्य की हमें आवश्यकता होती है, वह परमेश्वर की ओर से आती है। इस बात को हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है। जब हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, तब भी हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। असल में हमें ऐसे समयों में और अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कम समय में और सर्वश्रेष्ठ तरीकों में परिणामों को प्राप्त करने के लिए हमें आत्मिक सहायता की आवश्यकता है। प्रार्थना करने के लिए बहुत व्यस्त महसूस करने की बजाय एक बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, इसीलिए मुझे प्रार्थना के लिए और अधिक समय देना पड़ेगा। यीशु ने कहा, मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और उसे हार नहीं माननी चाहिए, हमें बताते हुए कि हम प्रार्थना के लिए ही बनाए गए थे। मेरे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के साथ आत्मिक सहभागिता की हमेशा आवश्यकता होगी। ऐसी सहभागिता के द्वारा हम बढ़ाए जा सकते हैं, उत्साहित किए जा सकते हैं, निर्देशित किए जा सकते हैं और हमारी परिस्थितियों में प्रभु की दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्रार्थना करने की न केवल इच्छा करनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि हमें एक चमत्कार की आवश्यकता है। हमें इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि हम एक जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, दुख देकर पछताने वाला और प्रेमी स्वर्गीय पिता के साथ एक प्रेमी संबंध में हैं। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्यारे पिता, प्रार्थना की सुविधा और आशीषों के लिए आपका धन्यवाद। प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता, आपके साथ सहभागिता के अवसर के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे स्रोत और योग्यता हैं और मैं सुनिश्चित करता हूं कि मेरा भविष्य सुरक्षित है। मैं आपकी आत्मा के लिए समर्पित और आपकी बुद्धि के लिए मार्गदर्शित बना रहता हूं। यीशु के नाम में, आमीन। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।